फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर वी हैव प्रोवाइडेड 3 फोर्स वेक्टर्स जो कि यूनिट वेक्टर नोटेशन के अंदर है, मतलब उसे आई कैप जे कैप के टर्म में लिखा हुआ, ठीक है। और एक अननोन मास के पार्टिकल पे ये फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन से साफ पता लग रहा है कि ये जो पार्टिकल है जिस पे ये तीनों फोर्सेस लग रहे हैं वो अननोन मास का है, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है जो एक्सेलेरेशन है पार्टिकल, जैसे जब आप फोर्स लगाओगे, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, न्यूटन्स के लॉ कहते हैं कि अगर आप एक पार्टिकल पे नेट फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, तो वो एक्सेलरेट करेगा। अगर नेट फोर्स नॉन जीरो आ रहा है ना, टोटल फोर्स नेट फोर्स अगर नॉन जीरो है तो पार्टिकल विल एक्सेलरेट। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो सबसे पहले जो एक लाइन, जो एक स्टेटमेंट, जो एक फ्रेज आपके दिमाग में घूमना चाहिए वो ये है कि जब भी न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जब भी किसी पार्टिकल पे नेट फोर्स लग रहा होता है, नॉन जीरो नेट फोर्स, नॉन जीरो का मतलब अगर उसका सम जीरो नहीं है, वो जीरो के अलावा कुछ और वैल्यू है, तो वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा, वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अगर कभी भी आप एक पार्टिकल पे नेट फोर्स लगाते हो जो कि जीरो नहीं है तो वो पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा। और ये हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 1। ये चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाना चाहिए, इसमें आपको बिलीव करना पड़ेगा कि जब जब नेट फोर्स पार्टिकल पे लगता है तो पार्टिकल एक्सेलरेट करता है। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर हम न्यूटन्स सेकेंड लॉ के एक्सप्रेशन की बात करें तो वो कहते हैं कि भाई नेट फोर्स मतलब सारे फोर्सेस का सम, वेक्टर सम, क्योंकि वेक्टर लगा दिया है तो ये क्लियर है, इट इज वेक्टर सम। बिल्कुल भी आपको एल्जेब्रिक सम नहीं करना चाहिए, वेक्टर सम है तो वेक्टर सम। मैं आगे बताऊंगा कि वेक्टर सम करते कैसे हैं, बट फिलहाल आप स्टेटमेंट देखें कि सम ऑफ द नेट फोर्सेस अप्लाइंग on an object whose mass is m, then the net force must be equal to mass into acceleration of the object, ठीक है। तो जिस भी ऑब्जेक्ट पे, m मास के ऑब्जेक्ट पे अगर नेट फोर्स लगता है तो उस मास में, उस ऑब्जेक्ट में a एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, अगर मैं इसमें, जैसे पहला कॉन्सेप्ट तो यही है, ठीक है ना, इसको अगर मैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 बोलता हूँ, ठीक है, तो नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आपको समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट सेकंड कहता है, जो कि मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसके हिसाब से अगर एक वेक्टर इक्वल है दूसरे वेक्टर के, ठीक है, एक वेक्टर इक्वल है दूसरे वेक्टर के, तो डायरेक्शन ऑफ ए, या एक वेक्टर ए वेक्टर इज सम कांस्टेंट टाइम बी वेक्टर, है ना। कोई नॉन जीरो वैल्यू के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करके इक्वल आता है, वेक्टर ए इज सम कांस्टेंट इनटू बी, जैसे some vector A is constant, some constant into vector B। तो इसका मतलब होता है कि A vector some positive constant, it must be a positive constant। तो अगर ये positive constant है तो vector A must be parallel to vector B। It means direction of A must be equal to vector B, direction of A must be same as direction of B वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1, दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 2। तो 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारे हो गए जो इस क्वेश्चन को करने में हमारी मदद करने वाले हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लो मैं लिखता हूँ कि वेक्टर ए इज 5 टाइम्स वेक्टर बी,
इसका मतलब वेक्टर ए का जो डायरेक्शन है वो बी के डायरेक्शन के प्रोपोर्शनल है, यानी कि सेम है, दोनों के डायरेक्शन सेम है। इस तरह से अगर मैं लिखता हूँ फोर्स वेक्टर इक्वल टू 5 टाइम्स आई वेक्टर 5 आई कैप, तो इसका मतलब है कि अगर मैं कांस्टेंट को हटा दूँ तो फोर्स वेक्टर का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन यानी कि डायरेक्शन ऑफ एफ मस्ट बी इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ आई कैप, यानी कि एफ का डायरेक्शन वही है जो आई कैप का डायरेक्शन है। ठीक है, ये हमारा एक फंडा क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब हम लोग बात करते हैं कि अब हम लोग बात करेंगे कि ठीक है जी, इस स्टेप तक तो हम लोग पहले क्वेश्चन में आ जाएंगे। और एक चीज़ और बच्चों कि क्या हम किसी भी फोर्स का सम किसी भी दो वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर नोटेशन में है उसको कैसे ऐड करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे आते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 कहता है कि अगर हमारे कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे लिखा हो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, एक वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर ए, और एक वेक्टर बी है, वो है लेट्स से अल्फ़ा आई कैप प्लस बीटा जे कैप या एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना चाहें, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखना चाहें, तो हमें क्या करना होगा, आई कैप मतलब आई वाले को आई वाले के साथ आपको ऐड करना होगा, आप किसी और के साथ ऐड नहीं कर सकते। तो सिमिलर काइंड ऑफ कंपोनेंट को, जैसे इससे हम एक्स कंपोनेंट कहते हैं, ये क्या कहलाएगा, एक्स कंपोनेंट, है ना, एक्स कंपोनेंट, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग, आई कैप का मतलब होता है आई कैप इज द डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है ना, जे कैप का डायरेक्शन इज अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस और के कैप का डायरेक्शन इज वो जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है ना, ये हो गया। तो आपको करना क्या है, इनका ग्रुप करना है, आई कैप वाले को अलग, जे कैप वाले का और के कैप वाले का, तो इनको ऐड करो आप। तो ए प्लस आई कैप कॉमन ले लेते हैं, तो ए प्लस एक्स, और यहाँ पे जे कैप कॉमन ले लेते हैं, तो बी प्लस वाई। अगर इसका साइन नेगेटिव होगा तो आप यहाँ पे नेगेटिव लोगे, ठीक है, और ये के कैप इक्वल टू सी प्लस जेड। ये हमारा नेट वेक्टर निकालने का तरीका है, नेट या सम ऑफ वेक्टर्स, सम ऑफ टू वेक्टर्स। हमने इस तरह से हम 3 वेक्टर्स भी निकाल सकते हैं। अगर तीसरा वेक्टर गिवन हो, है ना, नीचे, तो उसके भी आई वाले को इकट्ठा ऐड कर लेंगे, वाई वाले को इकट्ठे और जेड को इकट्ठा ऐड करके ये कर लेंगे। तो हमने बच्चों यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट हमने सीखे कि एक तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन सेकेंड लॉ नेट फोर्स के बारे में बात करता है, और एक्सेलेरेशन। तो बहुत मल्टीपल फोर्सेस अगर लग रहे हैं, है ना, और वो एक या एक से ज़्यादा फोर्सेस आप लग रहे हैं, तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे कि नेट फोर्स निकालेंगे और उसको मास इनटू एक्सेलेरेशन से फिर फाइनली वो एक्सेलेरेशन देगा। सेकेंडली कि हमें ये समझ आएगा कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ए वेक्टर सम पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ बी वेक्टर, सम पॉजिटिव कांस्टेंट इनटू बी वेक्टर, तो हम ये कह सकते हैं कि ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ बी। और डायरेक्शन का मतलब होता है बच्चों, अगर मैं कॉन्सेप्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट आएगा, वो आएगा डायरेक्शन, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्शन, डायरेक्शन वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन वेक्टर क्या होता है, व्हाट इज डायरेक्शन वेक्टर। तो डायरेक्शन वेक्टर इज एक्चुअली, इसका आंसर होगा बच्चों, ये डायरेक्शन वेक्टर इज एक्चुअली यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज कॉल्ड डायरेक्शन वेक्टर, कॉल्ड डायरेक्शन वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर को हम लोग डायरेक्शन वेक्टर कहते हैं। अब सवाल है कि हाउ डू वी कैलकुलेट डायरेक्शन वेक्टर, हम किसी डायरेक्शन वेक्टर या यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसका डेफिनेशन है बच्चों, डेफिनेशन है कि वो वेक्टर, किसी भी वेक्टर, लेट्स से ए इज द वेक्टर या एफ कोई वेक्टर है, ठीक है ना, एफ नेट
एफ नेट नाम का कोई वेक्टर है, ठीक है। अब मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो पहले तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, मान लीजिए एफ नेट हमारा वेक्टर है, तो इसका यूनिट वेक्टर दिखाने के लिए इस पर कैप लगाते हैं, ठीक है ना। सिंबल कि अगर आपने इसको बोलेंगे एफ नेट कैप, ठीक है ना, एफ नेट कैप। तो एफ नेट कैप मतलब यानी कि यूनिट वेक्टर, इसका मतलब है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मतलब है डायरेक्शन वेक्टर। क्या मतलब है? डायरेक्शन वेक्टर, ठीक है, डायरेक्शन वेक्टर। तो इसका डेफिनेशन कहता है कि आप इसी वेक्टर का इस वेक्टर को लिखें एफ नेट वेक्टर डिवाइडेड बाय इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो हमारा यूनिट वेक्टर आ जाता है। अब यूनिट वेक्टर आ जाता है, लेकिन अब यूनिट वेक्टर निकालने का डेफिनेशन तो समझ आ गया, फोर्स वेक्टर निकालना, नेट वेक्टर भी निकालना आ गया हमें। अब ये मैग्नीट्यूड, तो अब हमें इसके लिए एक और कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, वो है कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या कहता है? कॉन्सेप्ट नंबर 4 कहता है कि अगर कोई भी फोर्स, मान लीजिए फोर्स ही है वो एक वेक्टर, तो मान लीजिए ये 3 कंपोनेंट में लिखा हुआ है, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ के कैप, है ना, एफ जेड के कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है कि आप फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर करिए, फिर सेकंड कंपोनेंट का भी स्क्वायर करिए, और थर्ड कंपोनेंट का भी स्क्वायर कीजिए, और इनका सम करके आप अंडर रूट कर लो, तो ये हमारा आ जाता है मैग्नीट्यूड। तो हम इस तरह से यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, यानी कि डायरेक्शन वेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डायरेक्शन भी आ गया, ठीक है। तो हमें डायरेक्शन निकालना भी आ गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि देयर आर 3 फोर्सेस, ठीक है। अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है कि देयर आर 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम, एक्टिंग ऑन अ मास, ठीक है ना। तो और फोर्सेस हैं -2i कैप प्लस 2j कैप, ये हमारा फर्स्ट फोर्स है। सेकेंड फोर्स है 5i कैप -3j कैप, और थर्ड है i कैप प्लस 4j कैप। तो हमें निकालना है एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन। तो आइए समझते हैं कि अब हम लोग जितना हम जो भी कॉन्सेप्ट हमने अभी तक सीखे हैं उनको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्लियर कट समझ आ रहा है कि एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन निकालने से पहले हमें एक्सेलेरेशन निकालना चाहिए, है ना, या एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन को पहले रिलेट करते हैं कि कहाँ से रिलेट हो रहा है। सम ऑफ द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। अभी मास अननोन है हमारे पास, ठीक है, लेकिन इट इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, ये पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो इसका मतलब हुआ एफ सिग्मा ऑफ एफ, यानी कि एफ नेट फोर्स जो है हमारा, एफ नेट फोर्स जो है, ये फोर्स प्रोपोर्शनल है कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ये प्रोपोर्शनल है किसके? एक्सेलेरेशन के, यानी कि दोनों पैरेलल हैं। एफ नेट मस्ट बी पैरेलल टू ए, है ना, दोनों पैरेलल हैं। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन ऑफ एफ नेट वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन वेक्टर, और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन मस्ट बी इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ एफ नेट, राइट। अब डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? डायरेक्शन को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, और इसके डायरेक्शन को लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ एफ नेट इज बेसिकली यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर ऑफ एफ नेट, तो एफ नेट का यूनिट वेक्टर ही डायरेक्शन ऑफ ए होगा। अब यूनिट वेक्टर निकालने का क्या डेफिनेशन बताता? देखो कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है कि कभी भी आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो तो आप क्या करते हो? वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यहाँ पे हम लोग किस वेक्टर की बात कर रहे हैं? एफ नेट वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग एफ नेट निकालते हैं। तो एफ नेट निकालने का क्या तरीका था?
एफ नेट निकालने का तरीका था आई वाले को आई वाले के साथ, जे वाले को जे वाले के साथ आप ऐड कर दो। तो -2 ये हो गया हमारा 4 आई कैप और ये हो गया 3 जे कैप। तो हमारा एफ नेट वेक्टर तो हमारा आ गया। अब इसी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमने कॉन्सेप्ट सीखा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू 5 यूनिट आ गया। तो इस तरह से हमें डायरेक्शन ऑफ ए दैट इज यूनिट वेक्टर ऑफ एफ नेट दैट इज वेक्टर, यानी कि एफ नेट वेक्टर डिवाइड बाय एफ नेट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना होगा। अब एफ नेट वेक्टर यहाँ से क्या आ गया हमारा 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और मैग्नीट्यूड हमने क्या निकाल लिया 5। तो यहाँ से क्या आ गया 0.8 आई कैप प्लस 0.6 जे कैप। ये हमारा क्या होगा यूनिट वेक्टर दैट इज डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर। तो सारे कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज़ कर लिए, यानी कि एक अकेले इस क्वेश्चन के अंदर देयर वर सो मेनी कॉन्सेप्ट्स न्यूटन सेकेंड लॉ के एक्सप्रेशन कि उसे लिखते कैसे हैं, दूसरा हाउ टू ऐड वेक्टर्स, जो यूनिट वेक्टर नोटेशन में लिखे हैं उन वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करते हैं, थर्ड हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स या डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो उसका मतलब होता है कि अगर आप यूनिट वेक्टर निकालते हो तो वही उसका डायरेक्शन होता है। अब सवाल है कि अगर दो वेक्टर आर है ना प्रोपोर्शनल, अगर दो वेक्टर आपस में प्रोपोर्शनल हैं तो इसका क्या मतलब है। जब दो वेक्टर आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं तो उन दोनों के डायरेक्शन सेम होते हैं, ठीक है। और तो इस तरह से न्यूटन सेकेंड लॉ में साफ दिख रहा है कि एक्सेलरेशन एंड फोर्स वेक्टर इज प्रोपोर्शनल, दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसका मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और नेट फोर्स का डायरेक्शन मस्ट बी सेम। तो इससे हमने लिख लिया डायरेक्शन ऑफ एफ नेट और डायरेक्शन ऑफ ए मस्ट बी सेम। डायरेक्शन ऑफ ए इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ एफ नेट, इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ ए और डायरेक्शन ऑफ एफ नेट का डायरेक्शन ऑफ वेक्टर का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। तो मैंने डायरेक्शन ऑफ इसको रिप्लेस कर दिया यूनिट वेक्टर ऑफ एफ नेट। और कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है हमारा कि भाई किसी भी वेक्टर को जो यूनिट वेक्टर नोटेशन में लिखा हुआ है उसके कोफिशिएंट्स एक्स वाई जेड कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम कर देंगे और उसका अंडर रूट लेंगे तो हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, और फिर यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम उसे डिवाइड कर देंगे तो अल्टीमेटली ये